जिस तरह के महंगाई बढ़ रहा है उसको देखते हुए कंपनी मालक को खुद जो है आप लागू कर देना चाहिए। इसलिए सबसे बड़े कंपनी मालक जिम्मेवार है सबसे पहले, और दूसरा बात संबंधित अधिकारी दोषी है। लेकिन वहाँ के जो महिलाएं जो अपनी बात कर रही थी कि 10,000 रुपया सैलरी में महिलाओं को 8 घंटा काम कराया जाता है, इस पंजाब सरकार और केंद्र सरकार दोनों सरकार की जो नीतियाँ हैं उसको जो कंपनी मालक है नहीं लागू कराता है, इसका मतलब अधिकारी बिका हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ भारत। हम अभी मौजूद हैं लुधियाना में, हमारे साथ मौजूद है कामरेड चितरंजन कुमार जी। बता दें, लुधियाना में आए दिन मजदूरों के साथ हादसा हो जाता है तो किसी फैक्ट्री के बाहर मजदूरों के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है। बता दें, भारत सरकार के द्वारा न्यूनतम वेतन जो लागू करवा दिया गया है, परंतु पंजाब सरकार भी लागू कर दिया है, परंतु कई जो फैक्ट्री हैं वो सरकार के नियमों का और आदेशों का उल्लंघना कर रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कामरेड चितरंजन कुमार जी मौजूद हैं। सर, जो सरकार ने लागू कर दिया है परंतु फैक्ट्री वाले इसको मान नहीं रहे, कैसे देखते हैं आप मिनिमम वेज को? मैं कामरेड चितरंजन कुमार आपके चैनल के माध्यम से तमाम देशवासियों को हार्दिक शुभकामना देंगे कि आपने मजदूर की बात को उठाने का कोशिश किया है। सबसे पहले न्यूनतम मजदूरी है। न्यूनतम मजदूरी जो है कंपनी मालकों को स्वेच्छा से कर देना चाहिए। जिस तरह की महंगाई है, जिस तरह के महंगाई बढ़ रहा है उसको देखते हुए कंपनी मालक को खुद जो है आप लागू कर देना चाहिए। लेकिन कंपनी मालक जो है मजदूरों का सबसे बड़ा है नाजायज़ फ़ायदा इसलिए उठाता है कि मजदूर जो हमारा है पंजाब के धरती पर संगठित नहीं है। अगर आज मैं कहता हूँ आपके माध्यम से कि अगर तमाम मेहनत का मजदूर फैक्ट्री में संगठित होकर एक हुंकार मारे, एक आवाज़ मारे कि मेरी ये जायज़ मांग है, मेरा ये वास्तविक जो मांग है जायज़ है, हमने कोई नाजायज़ नहीं कंपनी मालक के साथ धक्का करना है, लेकिन जो मजदूर का वाजिब मांग है उसको तो कम से कम लागू करना चाहिए, ये मेरे को मानना है। सर, देखा जाता है अभी थोड़े दिन पहले अटंडारी में एक फैक्ट्री के बाहर प्रदर्शन हुआ, आप लोग भी गए थे। ऐसी कई फैक्ट्रियां जहां पे प्रदर्शन हो चुका है वहां लागू हो गया, परंतु जिस फैक्ट्री में प्रदर्शन नहीं हुआ वहां लागू नहीं हुआ, अभी भी मजदूर वैसे ही खट रहे हैं वहां पे, कैसे लागू होगा? सबसे बड़ी बात यह है ना कि जब हम मेट्रो टायर में गए, मात्र मेट्रो टायर में कुछ नहीं था, न्यूनतम मजदूरी का था। कम से कम उसको मेट्रो टायर इतना बड़ा यूनिट है, एक नहीं 4-5 यूनिट है उसकी खुद समझदारी होनी चाहिए मैनेजमेंट को कि न्यूनतम बेस को हम लागू कर दें, मजदूर में रोष ना आए। लेकिन वहाँ के जो महिलाएं जो अपनी बात कर रही थी कि 10,000 रुपया सैलरी में महिलाओं को 8 घंटा काम कराया जाता है, बड़ा निंदनीय बात है ये। जो महिला अपने बाल बच्चा अपने परिवार को छोड़ के फैक्ट्री में 12-12 घंटा मजदूरी करता हो, उसका अपना मजदूरी न मिले तो बड़ा दुर्भाग्य है। इस पंजाब सरकार और केंद्र सरकार दोनों सरकार की जो नीतियां हैं उसको जो कंपनी मालक है नहीं लागू कराता है, इसका मतलब अधिकारी बिका हुआ है। जो डिपार्टमेंट अधिकारी है वो बिका हुआ है, पैसा लेके जाता है, इसलिए वहाँ लागू नहीं है। सर, देखा जा रहा है कि आए दिन फैक्ट्रियों में हादसा हो रहा है, मजदूरों की जान चली जाती है। अभी थोड़े दिन पहले शेरपुर में 3 मजदूरों की जान चली गई थी। ऐसे ही आए दिन हर एक फैक्ट्रियों में होता है, तो आखिर ये किसकी लापरवाही है और इस पर क्यों नहीं ठोस एक्शन लिया जाता है? अभी सबसे पहले लापरवाही कंपनी मालक की है। कंपनी मालक आप देख सकते हैं लुधियाना के अंदर फैक्ट्री एक्ट के अनुसार सभी वर्करों को सेफ्टी होनी चाहिए, वो सेफ्टी मुहैया नहीं कराया जाता है, और वो सेफ्टी लागू कराने का जिम्मा डिप्टी डायरेक्टर ऑफ फैक्ट्री का होता है, जो मजदूरों को सेफ्टी पर ध्यान दे, और जो डिपार्टमेंट है उसकी देखरेख में सारी बातें होती है। यहाँ तक कि बाथरूम कितना है वो भी डिप्टी डायरेक्टर को सर्वे करना होता है कि इसमें कितना मजदूरों को सहूलियत मिल रहा है। इसलिए सबसे बड़े कंपनी मालक जिम्मेवार है सबसे पहले, और दूसरा बात संबंधित अधिकारी दोषी है। आज रोज 1-2 की मौत हो रही है फैक्ट्री में, और उस पीड़ित परिवार को 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपया देकर उसकी जान का जो कीमत है मात्र 2 लाख और 4 लाख में यहाँ मूल्यांकन किया जा रहा है, जिसकी मैं घोर विरोध घोर निंदा करता हूं। और तमाम मेहनत कस के आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप लोग संगठित रहें, और जहां आपके साथ मान सम्मान या आपका अधिकार का हनन हो वहां संगठित हो कि आप आवाज़ उठाएं। हम ट्रेड यूनियन के तमाम साथी आपके साथ हैं। तो आप सुन रहे थे कामरेड चितरंजन कुमार जी को, जिनका साफ साफ ये कहना है कि अधिकारियों के मिलीभगत से मजदूरों का शोषण होता है। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।